तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं और इनका अगर बैकग्राउंड देखें तो संघ बैकग्राउंड से ये आते हैं। साथ ही भजन लाल शर्मा तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने थे इस साल। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जो चेहरे चर्चा में कभी नहीं रहे उनको सीएम बना दिया गया। बीजेपी में ऐसा पहले भी हो चुका है, आपने देखा होगा। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, वो भी बिल्कुल नया चेहरा थे। साथ ही गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, वो भी बिल्कुल नया चेहरा है। इन सभी चीजों के पीछे कहा जा रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि आगे का लीडरशिप उनका तैयार हो जाए, यानी कि बीजेपी का ये जो नए चेहरों को सामने लाने का जो सिलसिला चल रहा है, इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि आगे की लीडरशिप बीजेपी तैयार करे, जो कि बहुत ही सही चीज है। साथ ही बड़े बड़े नाम रेस में थे, जैसे कि बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान जी, रमन सिंह जी, इन सभी चेहरों को पीछे छोड़ते हुए नए नए ऐसे ऐसे चेहरे उभर कर आए जो कभी पंच थे, सरपंच थे, पहली बार विधायक बने। इस तरीके के चेहरे हम सामने देख रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में भी इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में कि किस तरीके से ये राजनीति में आगे बढ़े और क्या रहा इसके पीछे का कारण जो वो आज इस पद तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। साथ ही दो राज्यों ने अपने डिप्टी सीएम का नाम भी जो है घोषित कर दिया है। अभी छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं उनके नाम पर चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। यहाँ पर पहले देखिए मोहन यादव जी के बारे में। खैर पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें हासिल की है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें बीजेपी ने हासिल की। बहुत ही बड़ी जीत मानी जा रही है तीनों ही राज्यों में। अब देख लेते हैं आगे के पॉइंट्स। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। साथ ही अगर हम भजन लाल शर्मा की बात करें तो ये भरतपुर के अटारी गांव के रहने वाले हैं। और विष्णुदेव साय जी की बात करें तो ये विष्णुदेव साय का जन्म जशपुर में हुआ था। राजनीति में आने से पहले वो किसान थे। अब आगे के पॉइंट्स जान लेते हैं। इस वीडियो में काफी सारी चीजें आपको इनके बारे में जानने को मिलेंगी। मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण सीट से कांग्रेस के चेतन प्रेम नारायण को 12,941 वोटों से हराया था। किनको हराया था ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। बात अगर हम भजन लाल शर्मा जी के बारे में करें तो पहली बार विधायक चुने गए हैं, ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा इनका राजनीतिक कार्यकाल नहीं रहा है। बहुत बड़े बड़े किसी मंत्री पद पर ये नहीं रहे हैं। विधायक पहली बार चुने गए हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना है। पहली बार विधायक बने हैं। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को इन्होंने 48,081 वोटों से वहां पर राजस्थान में हराया है। अगर विष्णुदेव साय जी की बात करें तो यहाँ पर कुनकुरी में कांग्रेस के उद मिंज को इन्होंने हराया है और वहां पर जो है विधायक चुने गए। बाद में अब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले मोहन यादव जी के बारे में देख लेते हैं कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो किस तरीके से शुरू हुआ। लगभग आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद तक आए हैं वो छात्र नेता रह चुके हैं। ज्यादातर जो बड़े नेता हम देख चुके हैं, आज तक की बात करें, उसी तरीके से मोहन यादव भी छात्र नेता थे। 1982 में माधव साइंस कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। 1984 में वो अध्यक्ष बने। 1984 में ही वो एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री पद तक भी पहुंचे थे। 1993 से 95 में आरएसएस उज्जैन शाखा के सहखंड कार्यवाही वो बने थे, यानी काफी लंबा इनका राजनीतिक करियर चला है। वहां बात करें हम भजन लाल शर्मा जी की तो बीजेपी जिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री का पद भी ये अभी फिलहाल संभाल रहे थे और पहली बार ये विधायक बने हैं। विष्णुदेव साय जी की बात करें तो इनका भी जो राजनीतिक करियर है वो बहुत पुराना है। 1989 में ये पंच बने थे गांव के, उसके बाद ये सरपंच बने थे। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, यानी छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था उस समय भी काफी लंबा इनका कार्यकाल था। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 1990 से 1998 के बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। यानी कि बाद में तो था ही, उससे पहले भी छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ उससे पहले भी इनका कार्यकाल काफी अच्छा तगड़ा माना जा रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1990 से 98 के बीच में भी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य ये रहे थे। 1999 से लेकर 2014 तक रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 लोकसभा चुनाव इन्होंने जीते थे। अगर आपको पता नहीं है रायगढ़ के बारे में तो रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ का एक जिला है। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे जरा मोहन यादव जी के बारे में और जान लेते हैं। 2000 से 2003 में उन्हें बीजेपी का नगर जिला महामंत्री बनाया गया था।
2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में वो शामिल थे। 2013 में पहली बार विधायक बने थे, ये पॉइंट नोट करना, यानी विधायक जब ये बने थे तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इनको विधायक बने, अलग अलग पदों पर तो थे लेकिन विधायक बने हुए इनको ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2013 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीता था, यानी कि फिर से वो विधायक बन गए थे। अब भजन लाल जी की बात करें तो संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। ये भजन लाल शर्मा जी जो है वो संघ के काफी करीबी, साथ ही अमित शाह जी और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके भी काफी करीबी माने जाते हैं। जब भी अमित शाह जी वहां जाते थे तो एयरपोर्ट पर आपको इनका चेहरा जरूर नजर आया होगा कभी ना कभी, काफी करीबी माने जाते थे। साथ ही इनका राजनीतिक करियर उतना ज्यादा लंबा ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, ऐसा नहीं था, इसलिए इनका जो राजनीतिक करियर है वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। विष्णुदेव साय जी के बारे में बात करें तो 4 बार सांसद, 2 बार विधायक और 2 बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर ये रह चुके हैं। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं, यानी इनका जो करियर है, राजनीतिक करियर, वो काफी लंबा है। अब फिर से हम मोहन यादव जी के बारे में बात करते हैं। हलफनामे में बताया है उन्होंने कि उनके पास 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। आपको पता होगा चुनाव के समय में नेताओं को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है कि कितना पैसा है, कितना कैश है, कितना गहना है, कितना सोना, ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सभी की संपत्ति के बारे में देख लेते कि किन के पास कितनी संपत्ति है। मोहन यादव जी की बात करें तो हलफनामे में उन्होंने बताया है, डिक्लेयर किया है कि 42 करोड़ से अधिक की उनकी संपत्ति है। और साथ ही भजन लाल शर्मा जी की बात करें तो कुल 1.4 करोड़ रुपए की संपत्ति, यानी वही 1.5 करोड़ के आसपास की इनकी संपत्ति इन्होंने जैसा डिक्लेयर किया है। जबकि इनकी जो देनदारी है वो 35 लाख रुपए, यानी लाखों रुपए की देनदारी भी इन्होंने बताई है हलफनामे में। यहाँ पर अगर हम विष्णुदेव साय जी के बारे में देखें तो विष्णुदेव साय जी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनके पास संपत्ति, यानी 3 करोड़ से थोड़ी ज्यादा संपत्ति है। और देनदारी 65 लाख के आसपास, यानी लाखों की देनदारी भी इन पर है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि करोड़ों की संपत्ति तीनों के पास ही है, ठीक है, किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम। अब एक और सबसे मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें भी आपको काफी ज्यादा इससे मदद मिलेगी। वो ये कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उप मुख्यमंत्री का जो पद है ना, ये हर स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आप एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको कई राज्यों में देखने को भी मिला होगा। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वहां पर 2 उप मुख्यमंत्री है। साथ ही आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो वहां भी एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का जो पद है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अब मध्य प्रदेश में काफी समय बाद हम देख रहे हैं 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनके नाम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। साथ ही यहाँ पर इस मामले में राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान ने भी दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम के रूप में जो है इनके नामों की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ में भी कुछ नाम जो है वो चल रहे हैं कि हो सकता है ये भी 2 नाम वहां भी चल रहे हैं। और ये 2 नाम जो है ये आपको कमेंट करके बताना है कि किन के नाम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।